प्रत्येक भारतीय की सुरक्षा, सम्मान और संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक और संवैधानिक बदलाव के ये 11 साल बेमिसाल रहे। जो कानून न्याय व्यवस्था प्रणाली वर्षों से आम नागरिक के मूलभूत अधिकारों का न सिर्फ हनन कर रहे थे, बल्कि लोग इन सड़े हुए नियमों के कारण घुट घुट कर जीने को मजबूर थे, उन कानूनों को बदलकर नए कानून लागू हुए। 3 तलाक पर लगे प्रतिबंध के ऐतिहासिक निर्णय ने मुस्लिम बहनों के साथ सदियों से हो रहे अन्याय पर रोक लगा दी, उनको सम्मान से जीने का अधिकार दिया, न्याय, सुरक्षा और गरिमा भी मिली। जो लोग संविधान को जेब में लेकर के जीते हैं, उनको पता नहीं है कि आपने मुस्लिम महिलाओं को कैसी मुसीबतों में जीने के लिए मजबूर कर दिया था। हमने ट्रिपल तलाक का खात्मा कर करके संविधान की भावना के अनुरूप मुस्लिम बेटियों को हक देने का काम किया है, समानता का अधिकार दिया है। अब मौखिक 3 तलाक देना अपराध है। यह फैसला सामाजिक सुधार की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। महिलाओं के अधिकार और पॉश कानून का सख्ती से क्रियान्वयन भी हुआ। मोदी सरकार ने 4 स्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए पॉश एक्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट को सख्ती से लागू किया है। अब हर महिला को सुरक्षित कार्य वातावरण देने की जिम्मेदारी हर संस्थान की है। CAA नागरिक संशोधन अधिनियम, यह एक ऐसा महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसने हमारे देश के नागरिकों को रिस्पेक्टफुली देश में रहने का अधिकार दिया। पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान इत्यादि देशों से प्रताड़ित होकर भारत आए हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी शरणार्थियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान शुरू हुआ। यह कानून भारत की मानवीय संवेदनाओं और धर्म शरण की परंपरा को मजबूती भी देता है। अनुच्छेद 370 आर्टिकल 370 कश्मीर के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय लिख रहा था जो पाकिस्तान जैसे देशों के लिए आतंकवाद का न सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था, बल्कि हिंदू कश्मीरियों के जिनोसाइड का साक्षी भी बना। 70 सालों से जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा होते हुए भी एक अस्थायी टेम्परेरी अनुच्छेद उसे बाकी भारत के हिस्सों से अलग करता था। धारा 370 कश्मीर के अलगाववाद का मूल, और मान्यवर यही सदन में 5 अगस्त 2019 में मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त, हमारे संविधान निर्माताओं का वो स्वप्न कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान नहीं होंगे। मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाकर जम्मू कश्मीर को पूरी तरह भारत की मुख्य धारा में लाकर खड़ा किया। आज वही कश्मीर विकास, देशभक्ति और देश प्रेम की नई इबारत लिख रहा है। जिस लाल चौक पर कभी गोलियां चलती थी, अब वहां तिरंगा यात्रा निकलती है। अब वहां भी लागू है एक संविधान, एक झंडा और एक राष्ट्र। एक देश में 2 कानून नहीं चल सकते, इसलिए समान नागरिक संहिता UCC एक ऐसा कानून है जो भारत के हर नागरिक के लिए समान अधिकार को सुनिश्चित करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का विचार अब हकीकत की ओर बढ़ रहा है। उत्तराखंड में लागू हो गया है और अन्य राज्यों में भी आगे बढ़ रहा है। अब हर नागरिक के लिए एक समान कानून की नींव रखी जा रही है, चाहे वो किसी भी धर्म अथवा जाति का हो। भारतीय न्याय संहिता में परिवर्तन एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन है जिसने ब्रिटिश काल की पराधीनता की जंजीरों को तोड़कर अपने भारत का कानून लागू किया है। 3 पुराने कानून IPC, CRPC और एविडेंस एक्ट को हटाकर मोदी सरकार ने भारत को अपना न्यायिक सिस्टम दिया। इसमें लंबे समय तक शासन करना है तो अंग्रेज लाए भारतीय दंड संहिता। नरेंद्र मोदी जी इस देश को न्याय देना चाहते हैं, इसलिए नरेंद्र मोदी जी लाए भारतीय न्याय संहिता। ये फर्क समझना पड़ेगा। अब अपराधों पर त्वरित कार्रवाई, महिलाओं के खिलाफ अपराधों पर सख्त सजा और तकनीक आधारित न्याय प्रणाली लागू की जा रही है। SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम को पुनः प्रभावी तौर पर लागू किया गया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट में कुछ बदलाव किए, तब मोदी सरकार ने संसद में संशोधन करके इस कानून को फिर से पूर्ण रूप से प्रभावी बनाया है। अब अनुसूचित जातियों और जनजातियों को उनके अधिकारों की पूरी सुरक्षा है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को EWS को 10% आरक्षण भी मिल रहा है। पहली बार आरक्षण को जाति के बजाय आर्थिक आधार पर लागू किया गया। सामान्य वर्ग के गरीब परिवार को 10% आरक्षण देकर मोदी सरकार ने दिखाया कि गरीबी भी एक बड़ी चुनौती है और उनको भी न्याय मिलना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंक विरोधी कानूनों को मजबूत किया गया। NIA, UAPA और अन्य कड़े कानूनों को लागू करके
भारत ने आतंकवाद, संगठित अपराध और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ सख्त रूप अपनाया है। अब आतंकवादियों को पनाह नहीं, सीधा कानून का शिकंजा मिलता है। न्यायिक डिजिटलीकरण, ई कोड और टेली लॉ। अब अदालतें केवल दीवारों तक ही सीमित नहीं रह गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ई फाइलिंग और टेली लॉ जैसी सुविधाओं से गरीब और दूर दराज के लोगों तक भी अब न्याय पहुंच रहा है। मोदी सरकार में हुए इन बदलावों ने हर वर्ग को सम्मान दिया है, उनके अधिकारों की रक्षा की, नारी जाति को उनकी पहचान दी, जिसने एक नए भारत की नींव रखी है।